गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता है। उसे बचपन से ही बड़े सपने देखने की आदत होती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलता है। कई मुश्किलों और असफलताओं के बाद वह अपने सपने को पूरा करता है और गांव के लिए मिसाल बन जाता है। कहानी का संदेश: मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। एक कौआ बहुत ज्यादा प्यासा था। वो इधर उधर उठकर पानी ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तब अचानक उसकी नजर एक मटके पर पड़ी, पर मटके में पानी बहुत कम था। कौए ने सोचा और अपनी समझ का इस्तेमाल किया। उसने छोटे छोटे पत्थर मटके में डालने शुरू कर दिए। पानी ऊपर आ गया। कौआ खुशी खुशी पानी पीने लगा। सीख: बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा सोचता था कि काश कोई ऐसा पेड़ होता जिस पर पैसे उगते। एक दिन उसे जंगल में सच में एक पैसों का पेड़ मिल गया। पेड़ से रोज पैसे गिरते थे। राहुल अमीर बन गया, लेकिन मेहनत करना भूल गया। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा और पैसे आना बंद हो गए। तब राहुल को समझ आया कि पैसे मेहनत से आते हैं, आलस से नहीं। उसने दोबारा काम शुरू किया और मेहनत से कमाई की। जंगल में रहती थी एक नन्ही सी पीली चिड़िया, बहुत मासूम, बहुत प्यारी और थोड़ी सी सपनों वाली। वह रोज शाम को एक डाल पर बैठकर आसमान को देखती और धीरे से कहती, काश मैं भी तारों को छू सकूं। उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। चिड़िया ने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे भी एक दोस्त दे दो जो मेरे साथ उड़ सके, मेरे साथ बातें कर सके। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक टूटा हुआ तारा आसमान से गिरता हुआ जंगल के पास आ गिरा। चिड़िया घबराई। तारे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे घर जाना है, पर मेरी ताकत खत्म हो रही है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, डर मत करो, मैं तुम्हें वापस भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। वह तुरंत अपने जंगल के दोस्तों को बुला लाई। एक गिलहरी, एक खरगोश और एक प्यारा सा बंदर। सबने मिलकर उस टूटे तारे को धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया। रात गहरी हो चुकी थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। चिड़िया ने अपने पंख जोर जोर से हिलाए और आंखें बंद करके दुआ मांगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई, रोशनी चमक उठी और तारा धीरे धीरे हवा में उठने लगा। तारा खुशी से बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। तारा आसमान की ओर उड़ गया और जाते जाते एक चमकती हुई रोशनी छोड़ गया। वह रोशनी चिड़िया के पंखों पर पड़ी और उसके पंख धीरे धीरे चमकने लगे। अब चिड़िया पहले से थोड़ा ज्यादा ऊपर उड़ सकती थी। वह खुशी से बोली, मैं तारों के पास नहीं जा सकती, पर मेरे पास दोस्ती है। और जंगल एक बार फिर शांत हो गया। बहुत समय पहले की बात है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण एक शांत वन में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी,
पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी, लेकिन श्रीराम का मन कहीं और ही भटका हुआ था। तभी आकाश से एक तेज हवा का झोंका आया और अगले ही पल एक वानर बालक धरती पर झुका खड़ा था। प्रणाम प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूँ। श्रीराम ने मुस्कुराकर पूछा, हे वानर वीर, तुम हमें कैसे पहचान गए? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आंखों से नहीं, दिल से पहचाना है। यह सुनकर श्रीराम भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। हनुमान, आज से तुम मेरे सखा भी हो और मेरे सेवक भी। कुछ ही समय बाद एक राक्षस ने वन में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह निर्दोष ऋषियों को सताने लगा। श्रीराम ने हनुमान से कहा, क्या तुम इस संकट का सामना कर सकते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जब तक आपके नाम का बल मेरे भीतर है, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती प्रभु। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। धरती कांप उठी, वृक्ष झुक गए। उन्होंने एक ही छलांग में उस राक्षस को परास्त कर दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। सब शांत हो गया। हनुमान जी लौटकर श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। यह सब आपकी कृपा से हुआ प्रभु। श्रीराम ने उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। हनुमान, तुम्हारी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ विजय निश्चित है। हरे भरे गांव के पास एक शांत सा खरगोश रहता था। वो रोज सबकी मदद करता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। लेकिन एक दिन जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे थे तो बस भागता है। ये सुनकर खरगोश का दिल टूट गया। अचानक एक लोमड़ी उसकी गाजर छीनने आई। आज खरगोश नहीं भागा, उसकी आंखों में गुस्सा था। कान सीधे खड़े हो गए और जमीन पर जोर से पैर पटका। वो बोला, कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं और सब्र को डर मत समझो। उसका आत्मविश्वास देखकर लोमड़ी पीछे हट गई। उस दिन सबने सीखा, शांत रहने वाला खरगोश भी गुस्से में शेर बन जाता है। आपके टिकट्स। प्लेटफॉर्म नंबर 3, गाड़ी चलने ही वाली है। यात्रा शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम अभी चढ़ जाते हैं। चलिए दादाजी, हम मुंबई वाली ट्रेन के लिए उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ चलने में आसानी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और समर्थन के बिना ये संभव नहीं था। ये रहा समझौता पत्र। बधाई हो, स्टेशन आपका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे की यात्रा सुंदर लग रही है। हाँ,
जब तक हम साथ हैं। ये छोटा खरगोश जैसे ही खांसता है, अचानक उसके छाती में एक छेद खुल जाता है। वो जल्दी से उसे ढकने की कोशिश करता है ताकि कोई देख ना ले, लेकिन सिस्टम से कुछ भी नहीं छुप सकता था। उसे खराब प्रोडक्ट मानकर फैक्ट्री से बाहर फेंक दिया गया। वह एक पाइप से लुढ़कता हुआ सड़क पर आ गिरा। अपनी छाती में बने दरार को देखकर खरगोश ने गहरी सांस ली। वह सड़कों पर नहीं जीना चाहता था, इसलिए उठकर शहर की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी नजर एक दर्जी की दुकान पर पड़ी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और दर्जी ने दया से उसके लिए नया कपड़ा सिल दिया। लेकिन जैसे ही खरगोश फिर से खांसा कपड़ा दोबारा फट गया। पेट शॉप के पास भी कोई उपाय नहीं था। खरगोश बहुत उदास हो गया। वह कसाई की दुकान की ओर चला, सब कुछ खत्म करने के लिए। लेकिन वहां रखी बड़ी सी छुरी देखकर वह डर गया और तुरंत पीछे हट गया। उसी वक्त उसका पैर एक धागे में उलझ गया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यह वही धागा था जिससे उसे कभी सिलकर बनाया गया था। खरगोश के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह उस धागे के मालिक को ढूंढने के लिए खड़ा हुआ, पर तभी पास से गुजरती साइकिल ने धागे को पकड़ लिया और खरगोश हवा में लटक गया। उसने धागे को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा सा शरीर कुछ कर नहीं सका। कई खतरों से बचते हुए आखिरकार खरगोश ने उस धागे को पकड़ लिया। थका हारा टूटे दिल वाला खरगोश अब ये छोटा खरगोश जैसे ही खांसता है, अचानक उसके छाती में एक छेद खुल जाता है। वो जल्दी से उसे ढकने की कोशिश करता है ताकि कोई देख ना ले, लेकिन सिस्टम से कुछ भी नहीं छुप सकता था। उसे खराब प्रोडक्ट मानकर फैक्ट्री से बाहर फेंक दिया गया। वह एक पाइप से लुढ़कता हुआ सड़क पर आ गिरा। अपनी छाती में बने दरार को देखकर खरगोश ने गहरी सांस ली। वह सड़कों पर नहीं जीना चाहता था, इसलिए उठकर शहर की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी नजर एक दर्जी की दुकान पर पड़ी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और दर्जी ने दया से उसके लिए नया कपड़ा सिल दिया। लेकिन जैसे ही खरगोश फिर से खांसा कपड़ा दोबारा फट गया। पेट शॉप के पास भी कोई उपाय नहीं था। खरगोश बहुत उदास हो गया। वह कसाई की दुकान की ओर चला, सब कुछ खत्म करने के लिए। लेकिन वहां रखी बड़ी सी छुरी देखकर वह डर गया और तुरंत पीछे हट गया। उसी वक्त उसका पैर एक धागे में उलझ गया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यह वही धागा था जिससे उसे कभी सिलकर बनाया गया था। खरगोश के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह उस धागे के मालिक को ढूंढने के लिए खड़ा हुआ, पर तभी पास से गुजरती साइकिल ने धागे को पकड़ लिया और खरगोश हवा में लटक गया। उसने धागे को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा सा शरीर कुछ कर नहीं सका। कई खतरों से बचते हुए आखिरकार खरगोश ने उस धागे को पकड़ लिया। थका हारा टूटे दिल वाला खरगोश अब आपके टिकट्स। प्लेटफॉर्म नंबर 3, गाड़ी चलने ही वाली है। यात्रा शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम अभी चढ़ जाते हैं। चलिए दादाजी, हम मुंबई वाली ट्रेन के लिए उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ चलने में आसानी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और समर्थन के बिना ये संभव नहीं था। ये रहा समझौता पत्र। बधाई हो, स्टेशन आपका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे की यात्रा सुंदर लग रही है। हाँ, जब तक हम साथ हैं।
हरे भरे गांव के पास एक शांत सा खरगोश रहता था। वो रोज सबकी मदद करता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन एक दिन जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे तो बस भागता है। ये सुनकर खरगोश का दिल टूट गया। अचानक एक लोमड़ी उसकी गाजर छीनने आई। आज खरगोश नहीं भागा, उसकी आंखों में गुस्सा था। कान सीधे खड़े हो गए और जमीन पर जोर से पैर पटका वो बोला, कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं और सब्र को डर मत समझो। उसका आत्मविश्वास देखकर लोमड़ी पीछे हट गई। उस दिन सबने सीखा, शांत रहने वाला खरगोश भी गुस्से में शेर बन जाता है।